स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। इस ट्रेड में एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थीं, जैसे आप एप्पल्स और आयरन को कैसे कंपेयर करेंगे। अब ऐसे में कमोडिटीज एक्सचेंज की जगह गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स के कॉइन्स यूज में आने लगे, जिनकी वैल्यू के कंपेयर्ड कमोडिटीज की वैल्यू असाइन की जाने लगी। बाद में इन कॉइन्स की जगह ले ली करेंसी नोट्स ने, और वक्त के साथ धीरे धीरे सभी देशों में अपनी अलग अलग करेंसी यूज होने लगी। खैर दुनिया आगे बढ़ी और अब वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज होने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे किस देश की करेंसी को यूज किया जाए ये सवाल बना रहता था। वर्ल्ड वॉर्स अपने साथ अनेक चेंज लेकर आए। जहां वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण कई एम्पायर्स और ग्रेट डायनेस्टीज का फॉल हुआ, वहीं वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण दुनिया ने डीकोलोनाइजेशन, कोल्ड वॉर और नए पावर्स का राइज विटनेस किया। इसी दौरान कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए जिनके तहत इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट और वेल एक्सेप्टेड करेंसी US डॉलर का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में US डॉलर को ये ताज पहनाया गया, जिससे उसे वर्ल्ड की फोरमोस्ट रिजर्व करेंसी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया। हालांकि आने वाले दशकों में इसमें काफी अंतर आए, लेकिन कहा जा सकता है कि लगभग तभी से ग्लोबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में US डॉलर का ये रुतबा बरकरार है। लेकिन दोस्तों आज दुनिया काफी बदल चुकी है, और इस बदलती दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की तस्वीर भी बदलने लगी है। आज एक्सपर्ट्स द्वारा इस बात की ओर इशारा किया जाने लगा है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब US डॉलर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और इस एक्सेप्टेबिलिटी से जन्मी डोमिनेंस को खो देगा, और 1944 में US डॉलर को पहनाया गया ये ताज उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर US डॉलर ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो उसकी जगह कौन सी करेंसी यूज की जाएगी? क्या वो चाइना की रेनमिनबी होगा या फिर ब्रिटिश पाउंड? ये सवाल तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के मन में उठ ही रहे हैं, और इन्हीं में से कुछ का मानना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से शायद हमें फिर से गोल्ड की तरफ वापस लौटना पड़े। तो दोस्तों क्या अब यही होने वाला है कि सारी कंट्रीज ट्रेड या करेंसी एक्सचेंज के लिए गोल्ड का ही इस्तेमाल करेंगी? और अगर ऐसा होने वाला है तो इसके क्या कारण हैं? चलिए आज हम डॉलर के इसी घटते वर्चस्व के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज का हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें ये टॉपिक UPSC मेंस GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डॉलर को रिप्लेस करने की बात आखिर शुरू कहां से हुई। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने बचपन का वो खेल का मैदान तो याद होगा ही, जहां जिसका बैट होता था वही पहले बैटिंग किया करता था, और अगर बैट का ओनर जल्दी आउट हो जाए या बाकी खिलाड़ी उसकी बात ना माने तो वो अपना बैट लेके घर चला जाया करता था। ऐसे में उस मैदान के बाकी खिलाड़ियों के मन में क्या बीतती होगी वो तो हम सभी समझ सकते हैं। हालांकि हम बात तो बचपन के खेल की कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ USA ग्लोबल लेवल पर करता आया है। कारण ये है कि 1944 के बाद से ही इंटरनेशनल ट्रेड के गेम का बैट डॉलर है, जिसका ओनर USA है।
तभी यूएसए की बात ना मानने पर कभी वो डायरेक्ट ट्रेड सैंक्शंस का सहारा लेता है, तो कभी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, या फिर जिसको हम सरल भाषा में स्विफ्ट कहते हैं, उस स्विफ्ट सिस्टम को यूज के यूएसए अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल करता है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग इंटरनेशनल ट्रेड या पेमेंट्स को सिक्योरिटी सेटल करने के पर्पज से अलग अलग कंट्रीज के बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। बीते फरवरी जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूएस की लीडरशिप में वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। यही नहीं, रशियन बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया, जिससे उसका इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सेटलमेंट्स ब्लॉक हो गए। हालांकि कुछ देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली ने इस कदम को उठाए जाने को लेकर अपने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन इस स्विफ्ट सिस्टम में यूएस की मोनोपोली की वजह से दुनिया की इन बड़ी इकोनॉमीज की एक न चली। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला मौका नहीं है जब अपनी शर्तें मनवाने के लिए स्विफ्ट को वेपनाइज किया गया। इससे पहले 2012 में भी ईरान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए हमने ऐसा होते हुए देखा। लेकिन दोस्तों, इस बार यूएस द्वारा रशिया और उससे कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट पर लगाए गए इन इकोनॉमिक सैंक्शंस में कुछ ऐसा भी हुआ जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। यूएस ने रशिया के सेंट्रल बैंक के तकरीबन 600 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। इससे पहले बीते साल अप्रैल 2021 में भी यूएस ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद अफगान सेंट्रल बैंक के तकरीबन 9.5 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। दोस्तों, 1970s में पेट्रो डॉलर सिस्टम एस्टैब्लिश होने के बाद से ही कई कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स और गोल्ड यूएस और दूसरी वेस्टर्न करेंसीज में पार्क किया करते हैं, और आज तक एक अनरिटन प्रिंसिपल की तरह इन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को सेक्रेड माना जाता है, जिसे किसी भी कंडीशन में टच नहीं किया जाता। लेकिन बीते 2 साल में 2 बार ऐसा करके यूएस ने एक पेंडोराज बॉक्स ओपन कर दिया है। ऐसे में अब कोई भी देश यूएस या उसके एलाइज के अगेंस्ट कदम उठाने से पहले यूएस करेंसी में एस्टैब्लिश्ड अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में जरूर सोचता है, क्योंकि यूएस की नजर में एक भी गलत कदम उस देश को डॉलर बेस्ड ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर से बाहर कर सकता है। दोस्तों, डॉलर की ताकत पर टिकी यूएस की इस डोमिनेंस से इंडिया भी अछूता नहीं रहा। यूएसए ने जैसा रशिया या ईरान के साथ किया, ऐसा ही कुछ करने की धमकी पास्ट में इंडिया को भी मिलती रही है, और इस धमकी की वजह सिर्फ ये थी कि ईरान और रशिया दोनों से ही इंडिया के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे थे। इसका ताज़ा उदाहरण हमें रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिला, जब इंडिया ने यूएसए के ऑब्जेक्शंस के बाद भी S-400 डिफेंस सिस्टम की डील और रशिया से ऑयल परचेज को जारी रखा। इसके पहले भी यूएसए द्वारा ईरान पर सैंक्शंस लगाए जाने के दौरान भी इंडिया को ऐसी ही धमकी दी जाती रही है। कारण ये कि इंडिया ने यूएसए के प्रति आपत्ति दर्ज करने के बाद भी ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को बंद नहीं किया था। वहीं इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। हालांकि उसके डेवलपमेंट के सिलसिले में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया कि यूएसए ने इंडिया के इंसिस्ट करने पर नवंबर 2018 में चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट को अपने सैंक्शन से बाहर कर दिया है। लेकिन रीसेंट प्रेस रिपोर्ट्स में ये बात साफ दिख रही है कि बाकी ईरान पर यूएस के सैंक्शंस अभी भी जारी हैं, जिस वजह से इस पोर्ट का डेवलपमेंट अपने नेचुरल स्पीड पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इंडिया ने जिस तरह अफगानिस्तान समेत सेंट्रल एशिया और रशिया तक इजीली पहुंचने के उद्देश्य से ईरान में इस पोर्ट का डेवलपमेंट शुरू किया था, वो एम भी यूएस सैंक्शंस के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यूएसए के इस रवैये की वजह से बहुत पहले से ही डॉलर और यूएस डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम के विरोध में सुर बुलंद होने लगे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं में ये और तेज हो गए हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, रशिया पर लगाए गए हालिया सैंक्शंस और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किए जाने के बाद यूरोप में एक्सपोर्ट ट्रेंड में भारी तब्दीली देखी जा रही है। रशिया, जो बाकी यूरोप में डेली बेसिस पर लगभग $1 बिलियन की नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, अब अपनी पेमेंट्स रूबल या गोल्ड में ही एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करेंसी डॉलर्स और यूरोस से रूबल में कन्वर्ट करनी पड़ रही है, या फिर गोल्ड रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन सैंक्शंस के पहले भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स इकोनॉमीज से अपनी खुद की रिस्पेक्टिव करेंसीज की एक बास्केट को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में यूज करने का सुझाव दिया था। साथ ही जब से
पुतिन ने रूबल को गोल्ड से बैक्ड करेंसी में कन्वर्ट किया है, तब से इस बात की उम्मीद की जाने लगी है कि क्या अब अगली करेंसी गोल्ड होगी। यही नहीं, जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया था, तब भी यूएसए ने उसे इन्हीं सैंक्शंस और इकोनॉमिक सिस्टम बॉयकॉट की धमकी दी थी। तब से ही रशिया स्विफ्ट को रिप्लेस करके अपनी अलग पेमेंट सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रशिया और चाइना मिलकर एक नए रशियन चाइनीज पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें रशियन SFPS विच मींस सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस और चाइनीज CIPS क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के अमेलगमेशन पे वर्क चल रहा है। इसी बीच OPEC कंट्रीज, जिनमें खासतौर पर सऊदी अरेबिया, चाइना से अपने ट्रेड के सेटलमेंट के लिए US डॉलर की जगह चाइनीज युआन के यूज को कंसीडर कर रही है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ताइवान से अपने रीयूनिफिकेशन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन इसके पहले वो अपने $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की US ट्रेजरीज पोर्टफोलियो को कन्वर्ट कर देना चाहता है। इसी वजह से वो अब अपने सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नॉन US डॉलर करेंसीज में कर रहा है। दोस्तों, अब अगर हम इस सिचुएशन को इंडिया के नजरिए से देखें तो इंडिया ने भी US का काटसा सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए रशिया के साथ अपने ट्रेड के लिए रूपी रूबल बेस्ड मैकेनिज्म शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को दिया गया, जिसमें एनर्जी के डिमांड्स को पूरा करने के लिए ईरान ने इंडिया को रूबी रियाल डील ऑफर की। हाल ही में चल रही श्रीलंकन क्राइसिस में श्रीलंका भी इंडिया से ऐसे ही डील करना चाह रहा था, जिसके लिए मई 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी परमिशन दे दी थी। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन जनरल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए डॉलर और यूरो जैसी फॉरेन करेंसीज के बजाय रुपी का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता देखा जा सकता है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूर जा रही है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस सिचुएशन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और वो क्या है वो हम अगले सेक्शन में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि कैसे यूएस के डॉलर को एज अ वेपन यूज करने और स्विफ्ट सिस्टम पे अपना डोमिनेंस दिखाने की वजह से दुनिया डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश में सोच रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डॉलर नहीं तो फिर क्या? यदि हम डॉलर के रिप्लेसमेंट के रूप में यूरो या पाउंड की बात करें तो उनका इतिहास भी कुछ कम काला नहीं है। साथ ही कोविड और ऑनगोइंग यूक्रेन क्राइसिस वॉर के बीच पूरे यूरोप की इकोनॉमी भी कुछ डामाडोल मालूम होती है। वहीं अगर हम चाइनीज रेनमिनबी की बात करें, जिसने बीते एक दशक में बढ़ते चाइनीज एक्सपोर्ट की वजह से ग्लोबल लेवल पे एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर ली है, तो चाइना की इमेज और उसके फॉरेन पॉलिसी की वजह से रेनमिनबी का एज अ ग्लोबल करेंसी स्टैब्लिश हो पाना थोड़ा नामुमकिन सा दिखता है। और साथ ही भारत के पर्सपेक्टिव से भी ये कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। साथ ही क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कुछ सालों पहले एक उम्मीद की किरण जगी थी, जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड और फ्यूचरिस्टिक करेंसी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अनरेगुलेटेड होने की वजह से उसके फायदे से ज्यादा नुकसान है, जिस वजह से उसे नियर फ्यूचर में ग्लोबल करेंसी बनते नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद हम ग्लोबल ट्रेड में फिर से एंशिएंट वर्ल्ड की ओर लौट रहे हैं। जैसा हमने बताया कि रशिया अपने इंटरनेशनल ट्रेड से यूएस के डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए गोल्ड का यूज करने लगा है, जिसके रिजल्ट्स वो बीते लगभग एक दशक से बढ़ा रहा है। ऐसा ही एक ट्रेंड चाइना में भी देखा जा रहा है, जो बड़े गुपचुप तरीके से अपने गोल्ड रिजर्व्स को बिल्ड कर रहा है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। वो दुनिया का लगभग 12% गोल्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, और साथ ही साथ हाल के सालों में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर भी बना हुआ है। साथ ही गोल्ड को प्रिजर्व करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने न केवल चाइनीज माइंड गोल्ड के एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, बल्कि वो अपने सिटीजन्स को गोल्ड बाई करने के लिए इनकरेज भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि दुनिया कहीं ना कहीं गोल्ड में अपना फ्यूचर तलाश रही है। हालांकि गोल्ड के अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी देखी जा रही है। क्रेडिट स्विस की जुलाई 2022 में रिलीज हुई एक रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया में एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप हो सकता है, जो कमोडिटी बेस्ड करेंसीज के इर्द गिर्द इवॉल्व होगा। और जैसे जैसे ये कमोडिटी बेस्ड करेंसीज का मार्केट ग्रो होगा, यूरो डॉलर बैक्ड सिस्टम और वीक होता जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी ये सारी उम्मीदें ही हैं। दोस्तों, डॉलर का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, और ये स्थिति धीरे धीरे ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में डॉलर के स्टेचर
गिरता नजर आएगा। और ये इसलिए भी इनविटेबल दिखता है क्योंकि अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड का एपिसेंटर एशिया में है। ऐसे में यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंस कम होते जाना लगभग तय है। तो हम कह सकते हैं वो दिन दूर नहीं जब दुनिया यूएसए और उसके डॉलर के बिना ही इस मैदान में खेलना सीख जाएगी। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? फिलहाल के टाइम पे वो कौन सी करेंसी है या फिर कमोडिटी है जो डॉलर के रिप्लेसमेंट के तौर पे प्रयोग हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कशन किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, the frequent use of the US dollar by the USA as a potential weapon for achieving its foreign policy objectives will no doubt accelerate the process of de-dollarization. Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।